गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और कोविड-19 से बचने के सारे उपाय कर रहे होंगे। और आज की वर्कशीट का संदेश देख लें तो बच्चों, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और सुरक्षित रहें। तो बढ़ते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट अब क्लास 9th की विज्ञान विषय, वर्कशीट नंबर 66 और डेट है 11 दिसंबर। और हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा। आज हम उसमें ऊर्जा के बारे में जानेंगे। यहाँ जिज्ञासा दीदी से ज्ञान कहता कि दीदी ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है। तो बेटा जो सूर्य है वो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत। आपसे पूछा भी जाता है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राकृतिक या मूलभूत स्रोत क्या है, तो वो क्या आएगा? सूर्य। पौधे खाने बनाते हैं किसकी ऊर्जा से? सूर्य से। और हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है? पौधों से। पौधों को सूर्य से। ठीक है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो हमें ऊर्जा का एक निश्चित अर्थ है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। जब तीव्र वेग से यानी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से गतिशील क्रिकेट की गेंद सिर्फ विकेटों से टकराती हैं तो विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता तो वह कील को लकड़ी में क्यों ठोक देता है? अंदर कैसे चले जाती कील? जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं या दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। तो ऊर्जा की क्या परिभाषा हुई? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है। जैसे कि ये लकड़ी के अंदर कील ठोक रहे हैं। ठीक है, कील अंदर जा रही है, उसमें वस्तु पर कार्य किया जा रहा है तो ऊर्जा की वृद्धि होगी। और कार्य कौन कर रहा है? हथौड़ी। तो वहाँ हथौड़ी को कौन पकड़े हुए? आप पकड़े हुए, तो आपकी ऊर्जा कम होगी। तो विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक मतलब जिसकी मात्रा हम पता कर सकते हैं, जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए, वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो फिर से देखें, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। तो ये बार बार आपका बेटा परिभाषा रिपीट हो रही है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा यानी किसी वस्तु में ऊर्जा कितनी है, कैसे पता चलेगा वो कितना कार्य करते हैं। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। क्या है कार्य का मात्रक? क्या था? जूल। और इस तरीके से न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, S-2। और 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। 1 जूल की परिभाषा क्या है? 1 जूल क्या है? कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक यानी जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत तो हम उसमें किस में मापते हैं? किलो जूल में। तो 1 किलो जूल किसके बराबर होता है? 1000 जूल के। अब जानते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप: सौर ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रसायन के बीच में विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, पवन ऊर्जा है, फिर ध्वनि ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा का जिक्र चर्चा हमने पिछली वर्कशीट में भी की थी। क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा? किसी वस्तु की स्थिज तथा जब गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा जो होती है वो होती है ऊंचाई के कारण, ठीक है, और आकृति के कारण,
जैसे कि हमारा स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग है, फिर मैंने इसको खींचा तो क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन हो गया। रबर बैंड भी छोटा सा खींच दे इतना, तो ये इसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, इसमें आएगी स्थिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होगी, नाम से पता चल रहा है, जिसमें गति के अंश, जैसे हमारा फैन चलता है, घूमता है ना, उसमें वेग होता है, तो उसमें क्या गतिज, आप भागते हैं तो कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो आप इसको यहाँ से लिखते हैं, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जा सकता है, क्वेश्चन 1। और ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं, तो ये आपके ऊर्जा के विभिन्न रूप आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। ऊर्जा में ऐसे आएगा, ऊर्जा 14.5 किलो जूल को ऊर्जा में बदलना है, किस में बदलना है, जूल में। अब किलो जूल बड़ी यूनिट है, जूल छोटी यूनिट, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, आपको पता है 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है, 1000, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 0 लगा दो पहले, जो लिख दिया, और यहाँ एक डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 14 आंसर आएगा 14,500, 14,500 जूल, ठीक है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलते हैं, सूर्य से मिलती है, सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट, ये आ गया क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखे। तो पवन ऊर्जा कहाँ होता है, इसका पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा अनुप्रयोग का मतलब होता है कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी वर्कशीट कर लीजिए अपनी पूरी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों।